Hello students, how are you? So today I am here with the topic that is Mahavira and the Buddha great preachers. When we talk about Mahavira, one name comes in our mind if you have read the books in your books also, that is Vardhaman Mahavira. Yes. And about Buddha, then Lord Buddha, that comes in our mind. So very good religious activity going on after the Vedic literature. देखो जैसा जैसा आपने हिस्ट्री में you have read, starting with the Indus, then the Mesopotamia, then you are reading the Vedic literature. Then in between, you also read about Ashoka. Ashoka is after the Mahavira. Okay, that is why we always read in history that Mahavira and Buddha first about the particular after the Vedic and then later on Ashoka, because somewhere जो मगध का जो आपने पढ़ा है कनेक्टेड है हिस्ट्री का, मगध का जो राजा था दैट इज बिंबिसारा द फर्स्ट वन, दैट वाज द वन व्हिच एक्चुअली केम अक्रॉस द जैनिज्म. आप पढ़ना, अगर बिंबिसारा की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपने अशोका भी पढ़ा है कि वो बुद्धा को बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करके देन ही गोस फॉर द साल्वेशन, ही लेफ्ट एवरी ग्रेस एंड एवरी दिस एम्पायर. सो सेम इज रिगार्डिंग दिस आल्सो दैट उनके जो पुराने सबसे पहले जो मगध एम्पायर मौर्यन एम्पायर को जिसने फ्लरिश किया था, दैट आल्सो हिज वाइफ वाज actually from the Jainism family or the one who preached the Jainism. So from there, this thing goes on. So इसको कनेक्ट हमेशा हिस्ट्री को कनेक्ट करके रखना. जब आप उसको कनेक्ट करके रखोगे ना, आपने जैसे पहले इंदस पढ़ा, फ्रॉम द टाइम ऑफ उसका हरप्पन एरा बना, फिर हरप्पन के बाद हम मिसोपोटामिया में आए, मिसोपोटामिया के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन में आए, इजिप्टियन में आए. तो हमने क्या क्या पढ़ा कि मेन रिवोल्यूशनरीज वर देयर, टीचर्स फिलोसफर्स वर देयर. कौन थे सबसे पहले आपके दिमाग में? कन्फ्यूशियस आया जो चाइना से, उन्होंने खुद के अपने कंसेप्ट दिए, है ना. देन वन वाज देयर इन द इजिप्टियन आल्सो सिविलाइजेशन, वन हु गेव हिज ओन डॉक्ट्राइन्स. खुद के अपने उस राजा ने खुद ने अपने डॉक्ट्राइन्स निकाले थे. आप अपनी बुक्स में देखिएगा, या फिर ऑलवेज कीप इन माइंड दैट whenever you read the history, some of the previous one should also be there in your mind. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले वाला भूलते जाओ और आप आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं करिएगा. जैसे हमुराबी कोड, अगर आपको याद हो कि हमुराबी कोड ऑफ कंडक्ट आपने रीड किया था ड्यूरिंग दी जिगरेट्स, और ये सब रिवर सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया का था. देन आफ्टरवर्ड्स कन्फ्यूशियस चाइना का आया. तो क्या था वो? एक टीचिंग एरा शुरू हो चुका था. ओके, सो वी यूजुअली कॉल देम, वो जो एरा था दैट वाज फ्रॉम 5000 टू 500 बीसी, है ना. जो कन्फ्यूशियस ऑफ चाइना था वो 500 बीसी में नियर अबाउट उन्होंने दिया था. सो देयर आफ्टर वैदिक लिटरेचर आया जिसने अपने वैदिक दिए थे, अपने लिटरेचर को रीड आउट किया था उस पूरे, इसलिए उसको वैदिक लिटरेचर कहा गया. देन लेटर ऑन इन द 6th century it was known as the religious revolution. And why it was known? Because it was the age of the teachers, age of the philosophers. एक एरा आता है जिसमें कि बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं. सो वी कॉल इट एज द age of teachers or the age of philosophers. Okay, so this was the change, or we can say this was the change in this era and was known as the religious revolution, and with changes in all the aspects of life. अब क्या changes लाए होंगे? जैसे जोरास्टर ऑफ पर्शिया, ये एग्जांपल आप जरूर याद रखिए. दिस माइट बी इन योर notebook that or in your question answers, that Zoroaster of Persia and Confucius of China preach different doctrine which came into existence at that time. Then many religion arise by the side of the Gangetic Rivers. हमें पता है कि the civilization actually arose near the river civilization, है ना, river के किनारे पे जिसको हम बोल सकते हैं. The same as the religion arise near the Gangetic Rivers. Then what was the cause of rise of Jainism? उन्होंने कहा कि क्या रीजन रहा होगा कि जैन was actually came into existence, because we all know that Aryan read the Vedic culture, है ना. उन्होंने different eras epics लिखे गए उस वक्त के दौरान में. So why Jainism? Okay, so here is the reason. Here actually the reasons are the one which philosopher wrote, but actual में क्या है, which we have to read about that particular history, but just in your books we will get into it. They said that Aryans, हमें पता है ना Aryans आए थे. So Aryan religions are very difficult for the people to understand. अब क्यों रहा होगा difficult? एक तो ये रहा हो कि education was not enough, है ना. And we also this read before that the
princes, the prince or the princess of the higher royal family were given the education. Rest other than no one was given. They were given the different levels of their work which were given to them by the society itself. तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं there was a exploitation of the lower caste, है ना. अपने आप ही थिंकिंग आ जाती है जब हम ये चीज पढ़ते हैं. तो आर्यन रिलीजन was very difficult for the people to understand. Then animal sacrifices was of great impact. People माइट भी ऐसा हुआ होता हो कि लोग बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करते होंगे एनिमल्स के, समवट बी काइंड और क्रुएलिटी को उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते होंगे. सो रिचुअल्स बिकेम वेरी कॉस्टली फॉर द पीपल. मीन्स जैसे पंडित वगैरह जो ब्राह्मण्स थे, क्योंकि हम हायर कैटेगरी ब्राह्मण्स को मानते थे उस वक्त के दौरान में. सो ब्राह्मण्स यूज टू माइट बी टेक लॉट ऑफ मनी, so due to which rituals were very costly for the people that time. Then magic and charms and spells. Magic charms मतलब कुछ जैसे कोई टोटका कर देता है, हम बोलते हैं ना, कोई मंत्र ऐसे ही है ना, कुछ उल्टा सीधा तंत्र मंत्र करते होंगे. So that was dominant that word. In fact, आज भी हम upper sides में hilly areas में जाते हैं या tribal areas में, they still believe this because somewhere these have some impact in the society, especially the ones who have not educated. So tribal people still existed in northeast India या हमारे जो ट्राइबल एरियाज है छत्तीसगढ़ झारखंड, वहां पे अभी भी एजुकेशन जहाँ नहीं है, people still believe in this. And somewhere 1 to 3% something existence is there. If you don't believe in this, that are other thing. Okay, so Sanskrit was again the difficult language. The caste system had become very rigid and Hindus ill treated the Shudras. वो जो लोअर कास्ट जो थी, जो शूद्रास हम बोल रहे हैं, सो हिंदूज उसको ट्रीट नहीं करते थे. हिंदूज क्या ट्रीट कर रहे थे, दैट वाज द दे एक एरा बन गया सोसाइटी का कि हायर कास्ट इज ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास एंड लोअर कास्ट इज शूद्रास एंड वैश्यस. ऐसा उन्होंने बना रखा था राजाओं ने. तो ड्यू टू विच दिस ऑल एग्जिस्टेड, दैट पीपल वुड बी नॉट अवेयर दैट कि ये रिलीजन में ऐसा नहीं है, ये तो लोगों ने बनाया है. पर हुआ क्या कि कुछ few of the people or personality would have arisen against the society, and फिर उन्होंने एक अलग सा मार्ग शुरू किया, that might be by वर्धमान or by the Buddha ji. So thus the caste ridden and ritual ridden Aryan society was showing the signs of decay. ये चीज हमने अशोका में भी पढ़ी थी. अशोका में हमने क्या कहा था, जब अशोका था उससे पहले बिंबिसारा चंद्रगुप्ता के टाइम में, बिफोर, द रिलीजन वाज वेरी मच डोमिनेटिंग, है ना. Rituals were very much due to which it led to the acceptance of Ashoka. So same here, caste ridden, ritual ridden की वजह से Arya society was showing the signs of decay. People were not accepting this. So then social and religious degeneration has set in the society. लोगों की सोच, लोगों की जो हैबिट है, लोगों का जो नजरिया है, that was decaying. Then the practice of अहिंसा, जो हम बोलते हैं नॉन वायलेंस, जो हमने गांधी जी से बहुत अच्छे से सुना है, नॉन इंजरी टू द लिविंग बीइंग वाज वन वे ऑफ मेन एम्स टू अटेन द साल्वेशन. साल्वेशन या मोक्ष, मोक्ष मतलब एक अलग प्राइम एरिया पे. और द फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. कोई भी सोच नहीं रहा है कि हमने जीना क्या है और हमने मरना क्या है, हम किस लिए आए हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं. वो आज भी हमारी गीता अगर आप पढ़ते हैं या एनी काइंड ऑफ अ होली बुक इफ यू रीड, हम हमेशा ये बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो and you will be going ahead. So Vardhaman Mahavira and Gautam Buddha were the two most reformers of the 6th century because they led the people to think in a different way. एक different line दी उस वक्त के दौरान. So there comes the Jainism. Now who was actually the founder of Jainism? Vardhaman Mahavira. एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि भाई जैनिज्म को किसने अराइज किया था. तो it was Vardhaman Mahavira who was the founder of Jainism. And there were near about 23 religious leaders. जो उसके लीडर्स थे 23, उसमें 24th was वर्धमान महावीरा. ओके, और इनके लीडर्स या इनके टीचर्स को बोलते थे तीरंतकार. तीरंतकार, द टीचर्स ऑफ Jains, or the one who teaches the pathway of moksha, were known as Tirantakaras. Okay, so Mahavir was the 24th Tirantara and the last one also. 24th to 22nd was Gujarati. They were all, और सबसे बड़ी बात पता क्या थी, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, that they all the ones were from the their background was Kshatriya. They were from the Kshatriya families.
but still they followed or they came into this and named the this religion as Jainism. जैनिज्म क्यों पड़ा ये भी आपको बताएंगे. जो रीडर्स थे, तिरंतकारास थे, उन्होंने वर्ड बनाया जीवा और जीना, जिसको जीते हैं जीना. जीवा को यहाँ पे बोला गया कि जो मोक्ष की तरफ जीता है. ओके, द वन हु लीड द लाइफ टू द मोक्ष फॉर द साल्वेशन, लिविंग ऑल द, वो कोई मोह माया में नहीं फंसा है. जो हम बोलते हैं कि जो साधु महात्मा है कोई मोह माया में नहीं फंसा. नो फैमिली इज देयर, दे आर ऑल लिविंग देयर ओन लाइफ. उसको वो मांग के खा रहे हैं या वो कोई भी कहीं भी बैठ के जब तब कर रहे हैं. सो दैट इज द जीवा अकॉर्डिंग टू देम. So what was life of Mahavira about? He was born at Kundalgram. Again, one of the question comes here. Where he was born? The question arises here. Where he was born? The Kundalgram near Vaishali in Bihar. ये क्वेश्चन फ्रॉम टुडे टिल योर जीके का कोई भी क्वेश्चन हो हायर लेवल का, ये हमेशा याद रखिएगा. इट शुड बी इन योर माइंड. कुंडलग्राम फ्रॉम वैशाली बिहार. एटलीस्ट वैशाली या बिहार तो जरूर याद रखना चाहिए. इन 4540 BC. Then his father was known as Siddhartha. He was the chief of Jatrika clan. These all are the questions. छोटे छोटे questions हैं इसमें. They are all from Kshatriya's family. And his mother Trishala belonged to the powerful Lichavi tribe. Lichavi tribe की ये mother थे उनके, Trishala ji and Siddhartha. So question here, where was what was the name of the father and the mother, and from where do they belong? Then at the age of 30, he gave up his life of ease and comfort. And for 12 years, how many years? 12 years के लिए वो, जैसे हमारे 14 साल का वनवास राम जी गए थे, वैसे ही ये 12 साल के लिए he went into all the meditations and penance. Penance मतलब अपने बॉडी को सारी तकलीफें दी थी. जैसे राम जी ने 14 साल के लिए गए थे विद ओनली वन क्लॉथ इन देयर ऑन देयर बॉडी. सेम एज दिस 12 years he went for the meditation and the penance. Then at 42, he gained the true knowledge of salvation. Means at 42, he would have attained the knowledge which he got from his silent meditation or the life knowledge. या कुछ भी बोल सकते हैं. The one who actually experienced it, they only can explain this. So this was the knowledge of salvation. And he came to known as Kevala Jana और महावीरा और जिना. देखो ये वर्ड आ गया यहाँ पे, जिना. So from their times, the followers were known as Jains. Okay, so how did it came to names? After the salvation, he was known as Kevala Jana or Mahavira or Jina, from where the followers named it as Jains. And he died in Pawa in South Bihar. देखो वैशाली बिहार में he was born, and Pawa in South Bihar he was ending his life at the age of 72. With his all the fame spread far abroad. तब तक उसकी बहुत सारी उनकी जो फेम थी, लोग उनको जानने लगे थे, उनके पथ पे चलने लगे थे फॉलोअर्स. Okay. Now, what was the teaching of Mahavira? ऐसा क्या था महावीरा की teachings में? The teachings of Mahavira can be divided into two parts. They were the 3 jewels and 5 vows. Vows मतलब इस तरह के कोई norms और conducts बनाए गए. अब 3 jewels क्या थे? 3 jewels थे that the main aim of man's life is to attain salvation or freedom from the cycle of life and death. This can be achieved. वो कैसे पाई जा सकती है? By the three ratnas. Namely कौन कौन से थे? Right faith, then right knowledge and right conduct. देखो right faith मतलब आप जिससे भी भरोसा कर रहे हैं अच्छे से भरोसा करें, जो आप पे भरोसा कर रहा है उस भरोसे को कभी ना तोड़ें. देन राइट नॉलेज, नॉलेज हमेशा सही की होनी चाहिए, कभी भी गलत इंफॉर्मेशन ना रखी जाए, ना वो गलत इंफॉर्मेशन किसी को पास करे. ऐसे होता है ना, किसी को कोई गलत बात बता दी है हमने, हमें पता है कि वो गलत है, स्टिल हम किसी को भटकाने के लिए वो बात को करेक्ट करके आगे चल जाते हैं. तो दैट इज द राइट नॉलेज. वी शुड टेक केयर ऑफ दिस राइट नॉलेज. एंड राइट कंडक्ट, आपका बिहेवियर कैसा होता है. नेवर टू शो द रॉन्ग बिहेवियर टू योर फ्रेंड्स, टू योर, बिकॉज दिस इफ नॉट हियर you will be somewhere punished with the wrong deeds you do. Okay, तो आप सब स्टूडेंट्स हैं, टेक योर लाइफ इन द राइट कंडक्ट. ये कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी इसमें पढ़ोगे आप, दे ऑल से द सेम. ओके, सो दिस वर द 3 jewels. They named it as 3 jewels during that time. What were they? Right faith, right knowledge and right conduct. Right faith, right knowledge, right conduct. Okay, so and the 5 woes. Why? What were the 5 woes? Not to injure life. किसी को भी हार्म ना करे, जिसको हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे अहिंसा या नॉन वायलेंस. नॉट टू इंजर लाइफ, नॉट टू स्टील, किसी से भी चोरी चकारी से अपना जीवन ना जी, है ना.
हमेशा अपना ओबीडियंस सिंसियरिटी से ही खाएं, भले ही आप जो मजदूर होता है वो एक दिन की रोटी भी मेहनत से खाएगा, ओके, वो भी खुश रहेगा, बट अगर वो कोई गलत काम से खाएगा वो एक दिन तो खा लेगा, नेक्स्ट डे शायद उसको मिले ना मिले। Okay, never to tell a lie, not from your parents, not from your elders. If you have done something wrong, still try to say the truth, not the lie, because एक झूठ बोलने के लिए क्या होता है, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ओके, सो नो, नॉट टू ओन एनी प्रॉपर्टी। महावीरा ने बोला कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो। और वो आज के लिए भी, हमारे लिए भी लागू होता है कि वी शुड बी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू हैव, never to feel jealous that other what is having the others, and we think that no, we should also have. No, whatever you have, stay satisfied with that, because God has given you enough. Okay, see the ones who have not got anything in their hands, still they are living. Not to lead an impure life, ये देखो, impure life मतलब अपने लाइफ को बिल्कुल प्योरली, प्योर हार्ट, दूसरों की हेल्प करना, anywhere you want to help, whenever you help somebody, or when you find anyone who is very thirsty or very hungry, and if you give them that particular piece of thing what they need, that give you satisfaction, that give you happiness. So try it. If you you move and you see the children from the lower families who are going to school, ऐसे ही जा रहे हैं पैदल पैदल चप्पलों में, आप लोग शूज पहन के जा रहे हैं, just help them out. Giving them one chocolate also will help them out. Okay, so these were the five woes and the three jewels. Five woes say simple hai: not to injure life, not to steal, not to tell lie, not to own any property, and not to lead an impure life. Simple से है, बिल्कुल fingers on. ठीक है? Then coming to the spread of Jainism, how it spreaded. The Jainism, all the monastic orders of the Munis, जो भी Munis बने, which actually led to the spread in Rajasthan, Gujarat में, Rajasthan में, India and many other central India part. Many became the followers and they were called as Jainism. They call them as Jainism. At the time of death of Mahavira, his disciples had risen up to 14,000 and later on adopted as a state religion. Later on धीरे धीरे इतने सारे disciples हो गए कि वो particular religion उस area को ही बोल दिया गया कि this is the state religion. Art and literature flourished at during time. अगर आपने जैन के कितने भी टेम्पल्स देखे होंगे, दे आर वेरी मच ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उसके अंदर इतना अच्छा स्कल्पचर दिया हुआ है दैट इफ यू गो टू द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, इतने सारे पिलर्स हैं कि द पीपल आर जस्ट इट इज एन अनइमेजिनेबल पिलर कैसे बनाए गए होंगे इतने सारे, एंड दे आर नॉट इवन टू काउंट आल्सो एट वन टाइम. मेनी टेम्पल्स एट दिलवारा टेम्पल, ये अगेन आपका एक क्वेश्चन अराइज होता है. Dilwara temple at Mount Abu, that is in Rajasthan, and Palitana temple at Satranjia Hills in Gujarat are the famous among these. These are the examples of the temples during the Jain time, or the Jain sculpture के example अगर आपसे पूछे जाते हैं तो these are the two. Okay, Angas and Purvas are the religious books. Again, the second question arises regarding the this art and culture. Yes, spreading में Angas and the Purvas are the religious books during that time. After that, his followers divided into Shvetambars, that was known as White Clan. धीरे धीरे क्या हुआ, जैन में भी दो पार्टीज हो. वन जैन एक्चुअली सोचते थे वो किसी मोह माया में नहीं जीते थे. They were literally wearing that. They no need of wearing the clothes. आप एक इस जन्ने में रह रहे हैं जहाँ पे मोक्ष ही प्रदान करना है, तो something was that, but people used to think that no. Some of them said no, they are we can wear the white clans. आपने देखा होगा ना, white साड़ीज पहनी है उन्होंने, या व्हाइट कपड़े पहने होते हैं, मुंह पे भी उन्होंने बांधा होता है कि जिससे वो बोले तो भी उनके कीटाणु नहीं नष्ट हो जाए. So they believed the Shwetambaras. They used to wear the white clan, and the Digambaras used to believe in sky clan, and they used to be naked and lead a life of self torture. अब देखो ना, कोई टॉर्चर इस तरह से रहेगा, सिनेंस रहेगा, तो इट वाज नॉट अ फेमस, बट स्टिल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट फॉलोअर्स. फ्यू स्टिल एग्जिस्ट. ओके, उनके तीर्थंकर अभी भी हैं. सो they again, the third question arises from here, from the this art and literature. One is the where are the temples, Angas and Puru, the religious books, and main after that what were the two clans. Then what was the contribution of the Jainism to the Hindu culture. अब क्या दिया होगा, अब सोचा जाए
ये सोचा जाए कि आर्ट एंड कल्चर का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया। कौन कौन से थे? हमने पढ़ा टेम्पल्स, है ना, माउंट आबू में जो दिलवारा टेम्पल थे। एंड द मॉन्यूमेंट्स की बात की जाए तो माउंट आबू की टेम्पल्स एंड एलोरा के महाराष्ट्र के, दैट इज, एंड उदयगिरी हिल्स ऑफ एमपी आर द एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट। ये अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हियर, that Ellora of Maharashtra and Udayagiri hills of MP were the famous culture and art का। And growth of vernacular language, क्योंकि संस्कृत बहुत डिफिकल्ट थी, तो वहां पे महावीरा जी ने अर्ध मगधी, जो उस वक्त में मगध के टाइम में यूज की थी, दे यूज द कॉमन लैंग्वेज सो दैट दे कैन रीच टू द कॉमन पीपल टुगेदर विद द कन्नड़ एंड गुजराती, क्योंकि बहुत सारे कन्नड़ और गुजराती फॉलोअर्स महावीरा जी के बन गए थे। सो दे वर द मेजर लैंग्वेजेस which were used, and there was a growth of vernacular language among them. And about the art and architecture, many monuments were founded. So this was the about the Mahavira. That was the Vardhaman Mahavira. I think so. It is clear from now. Vardhaman Mahavira, born in Bihar, died in Bihar, named the Vaishali and Pava. Then why the Jain was flourished? What were the causes of their flourishing? What were the contribution of Jain? So I think so. Till here, very simple language. I tried to give you the knowledge about this. So just going with this, do like my video and share and subscribe. If you like it, then it gives me an energy to move on further. Okay. So thank you. Have a nice day.